सदा सादगी जीवन के जो प्रीत की रीत सिखाए, सदा सादगी जीवन के जो प्रीत की रीत सिखाए, कहे किरण तू रंग मदोस मोला परख नहीं पाए रे भाई। सुनो 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 गा भैया, सुनो सुनो जी, सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। जे प्राणी सत ज्ञान मणि के हृदय कुंड बनाएंगे, जे प्राणी सत ज्ञान मणि के हृदय कुंड बनाएंगे, धर्म तोड़ के कर्म सीख के अंतर मन जाएंगे। सुनो सुनो गा भैया, सुनो सुनो जी, सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। कटका साधु संत मुनि मन झूमके तोर गुण गाए, कटका साधु संत मुनि सब झूमके तोर गुण गाए। मैं अभागा दास गुरु जी शरण तुम्हारी आए हूँ भाई। सुनो सुनो गा भैया, सुनो सुनो जी, सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। भाई सुनो 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 भाई, सुनो 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 भाई, सुनो 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 भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो भाई, हरि ओम। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम कैशौर सौरभ समाहृत्य योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परपीत पराग पुंजम
पंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमी अमूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवार। बोलिए सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम कथा सत्संग मानस कथा के अनवरत प्रवाहमान इस कथा सरिता में आज के लिंक में जुड़े हुए जितने भी स्वजन हैं और मानस के पिपासु जन हैं और परम श्रद्धेय हमारे पटेल गुरुदेव जी, एक बार पुनः मैं आप सबके श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम करता हूं। आप सब स्वीकार करें और आभार साधुवाद प्रेषित करता हूं कि अनायास एकाएक जो है भैया जी का आया और आपके बीच कुछ विचारों को रखने का एक विचार आया और निश्चित तौर पर मैं आपके बीच में कुछ भावों हैं और सम्मान करते हुए मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने का एक प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे त्रुटि संभव है। आइएगा, पिछली बार भैया जी ने जब मुझे एक मौका दिया था उसमें हमने जो बात रखी थी मोई कृतकित किन्न दू भाई अब तो उतिसो कहो गोसाई। महाराज जनक जी ने विश्वामित्र महाराज से ये बात रखी थी, महाराज अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, मैं तो कृतकृत्य हो गया। तो उस प्रसंग में हमने जो कृतकृत्यता की बात रखी थी, जनक जी महाराज जैसे तत्वज्ञ जो है कृतकृत्यता का तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हम जानते हैं जनक जी महाराज जो है तुर्यावस्था को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। तो जब तुर्यावस्था को प्राप्त कर लिया तो उसके लिए तो ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्म और तुर्यावस्था का जो मिलन है सहज हो जाता है। लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज ने जो बात रखी थी कि लौकिक रीति से वैदिक रीति से आप परंपरा के अनुरूप अपने कुल के अनुरूप जो है सीता जी और राम जी का ब्याह संपन्न कराइए, मेरा आज का जो विचार या आज का जो प्रसंग को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कि हम सब जो है वस्तुतः उस चरित्र को या उस स्थिति तक तो नहीं पहुंच पाते जहां जनक जी महाराज स्थिति थे। हमारी स्थिति वो नहीं है। तो हम जनक जी महाराज जिस तरह की कृतकृत्यता को प्राप्त किए हैं, योगी जन जिस प्रकार की कृतकृत्यता को प्राप्त करते हैं, हमारे लिए क्या ऐसे कोई उपाय है एक जनमानस या जनसाधारण जो है के लिए वो कृतज्ञता प्राप्त कर सके? तो इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, बोले आप लौकिक रीति से वैदिक नीति से जो कुल रीति से जो चली जा रही है उसी तरह आप एक मंडप का निर्माण करें और मंडप निर्माण करके आप सीता जी और राम जी का ब्याह संपन्न कराएं। ये बात पर हमने उस दिन के प्रसंग को छोड़ा था। तो वास्तव में हमारे जीवन में राम जी, सीता जी और इन चारों माने कुल मिला के चारों भाइयों का चारों सुंदरियों के साथ, चारों कन्याओं के साथ विवाह हो,
तब हमारे जीवन में परिपूर्णता या समग्रता आएगी। हम साधारण जनमानस के लिए इसकी क्या आवश्यकता है या लौकिक रीति से उसको कैसे निवाह किया जाए, तो यही बात जो है श्रीमद् रामचरितमानस में राम जी और भगवान जी और सीता जी के विवाह को गोसाई तुलसीदास जी बड़े विलक्षण रीति से, अद्वितीय रूप से हमारे और आपके बीच में रखा है कि आप भी एक मंडप का निर्माण करें अपने भीतर, अपने अंतःकरण में एक मंडप का निर्माण करें। देखिए, हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में वो पाना चाहता है, वो सुख पाना चाहता है। बोले वो सुख कौन सा है? तो जहां तक हम और आप जो है उस सुख की चाह में हम बाह्य जो इंद्रिय जन्य सुख है, विषय जन्य सुख है, उसी सुख को पाने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। यानी अपनी जीवन को सुबह से लेकर के शाम तक पूरी जीवन पर्यंत जो है हम इसी सुख की प्राप्ति के लिए, इसी ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। अभी हम श्रवण कर रहे थे, यही सुख ते सत कोटि गुण। बोले माताओं को इस सुख से बढ़कर करोड़ों सुख की प्राप्ति हुई। बोले मुझे वो सुख की प्राप्ति करनी। बोले वो सुख कौन सा है? तो बोले वो सुख के लिए श्रीमद् रामचरितमानस कहती है कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। जो सुख हम पाने के लिए दौड़ते हैं वह सुख वास्तव में हमारा वह शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत सुख कौन है? तो बोले सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सुख के धाम जो श्री भगवान राम जी हैं वो हमारे अंतःकरण के मंडप में आए। प्रश्न यहां उठता है, क्या मेरे अंतःकरण में, मेरे भीतर जो राम जी नहीं है? नहीं। श्रीमद् रामचरितमानस में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। बोले हृदय में राम जी का वास है। मैं निवेदन कर दूं, जब जब हृदय की बात आती है तो हृदय हमारे स्थूल शरीर में जहां पर हृदय है, जिस जगह हृदय है, सूक्ष्म शरीर में वही स्थान जो है अंतःकरण का होता है। सूक्ष्म शरीर में जो स्थान हृदय में, हृदय का स्थूल शरीर में है, वो स्थान अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। तो उस अंतःकरण में राम जी का वास है। इसके बाद भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सुख मिलने के बाद भी ऐन्द्रिक सुख मिलते हैं तो उसमें द्वैत है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही आएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि उस सुख स्वरूप रघुवंश मणि को जो हमारे भीतर में है, सबके भीतर में है, अंतःकरण में है, वो जो है सक्रिय हो जाए, तो सक्रिय हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो विश्वामित्र महाराज ने कहा, बोले जन कल्याण के लिए आपको महाराज दशरथ को बारात रख करके बुलाना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ आए हैं और जो ब्याह की लौकिक रीति जो सब प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें भगवान राम जी और मां श्री सीता जी का जो ब्याह हुआ है, उन ब्याह में जो लौकिक रीति है, और वो लौकिक रीति अगर हमारे अंतःकरण में संपन्न होता है तो निश्चित तौर पे सुख स्वरूप रघुवंश मणि अर्थात मेरे भीतर में भी वो जो अग जग में सब रहित विरागी, वो विरागी जो ब्रह्म है, कुटस्थ ब्रह्म जो है अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी है, वो सक्रिय होगा। और सक्रिय होगा तब मैं यही सुख ते सतकोटि गुण की ओर मेरी यात्रा होगी। ऐसा माने रामचरितमानस का ये ब्याह का प्रसंग। तो आइए जो ब्याह के प्रसंग में हम सबसे पहले देखें, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी भगवान राम के दुल्हा रूप का वर्णन करते हैं और दुल्हा रूप के वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान राम आए दुल्हा बन करके, तो घोड़े में चढ़ करके आए। बाबा जी उनको लिखते हैं,
जनु बाजु बेस बनाई, मन सिज राम हित अति शोभहि। आपने बय बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन भी मोहि। हम उस दिन कृतकृत्यता में भी चारों घटनाओं को लेकर के चले थे। वही स्थिति लौकिक रीति में, वेद नीति से, कुल परंपरागत की नीति से जो ब्याह संपन्न हुआ है, उसमें भी पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ये संकेत करते हैं। जनमानस जो है, सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने अंतःकरण को एक मंडप के रूप में विकसित करे, अपने अंतःकरण को एक मंडप का आकार दे, एक रूप दे, और फिर इसमें अपनी मन की जो चंचलता है, देखें भगवान राम दुल्हा के वेश में आते हैं और चढ़ के आए हैं, तो बोले किस में चढ़ के आए हैं? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखी, जनु बाजी बेस बनाई मनसिज। मनसिज अर्थात काम के घोड़े पर बैठकर बनाए, काम के घोड़े पर बैठकर के भगवान दुल्हा रूप में जो है पधारे हैं। हमारी इस रामचरित मानस में हमारे दोनों भगवानों ने दुल्हा के रूप में जब आया है, तो बड़ा सूक्ष्म संकेत पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है कि आप देखेंगे, हम पाते हैं कि भगवान शंकर जो है, बोले बैल पर जो है सवारी पर बैठ करके, बैल पर बैठ करके दुल्हा बन करके गए। बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है, और जो है वास्तव में जो है कामदेव को, कामदेव जो यहाँ पर जो है जिस घोड़े पर बैठकर आए हैं, वो काम का प्रतीक है। कामदेव ही साक्षात घोड़े बन करके आए हैं। जय बर बाजी राम असवारा, तेई सरदऊ ना बर नहीं पारा, ये गोसाई तुलसीदास जी वहां पर लिखते हैं। तात्पर्य क्या है? मने यहां पर पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी आगाह करते हैं, हम जानते हैं कि वो जो दो भगवान शंकर और मां पार्वती का जो ब्याह है, और राम भगवान जी और श्री सीता जी का जो ब्याह है, ये दोनों जो है ब्याह वस्तुतः उनको सांकेतिक रूप से श्रद्धा और विश्वास की बातें रखी गई है, और यहाँ जो है ज्ञान और भक्ति की बात कही गई है। जब ये दोनों स्थिति होते हैं, तो यदि हम धर्म के घोड़े पर बैठ करके या काम के घोड़े पर बैठ करके, बोले दोनों के लिए, दो स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये आचरण करना चाहिए, ये संकेत करते हुए गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान राम जी जो है घोड़े पर, कामदेव के घोड़े पर बैठ करके आए हैं। तात्पर्य ये इंगित करता है, ये संकेत करता है कि मेरा जो मन, हमारा जो मन है, वह मन कैसा है? बोले चंचल है। अब इस संचलता का दुरुपयोग और सदुपयोग, बोले यदि इस मन की चंचलता को कोई राम जी आके इसकी लगाम जो है, देखिए भगवान शंकर को कहा गया कि भैया ते बैल में बैठ के जावा था, अरे ओकर ले बढ़िया तो कोई अच्छा से सवारी ग्रहण कर लेते। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं भाई, मैं बैल पर बैठ के इसलिए जाऊंगा क्योंकि बैल में बैठने पर मुझे लगाम की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बैल पर बैठा हूं तो उसमें लगाम की आवश्यकता नहीं, लेकिन घोड़े पर बैठकर अगर वो यात्रा करें तो निश्चित तौर पे से लगाम की आवश्यकता है। यदि जो है सारथी, उसमें बैठने वाला सवार जो है, यदि मान लीजिए उस लगाम को नियंत्रण में ना रख सके, तो निश्चित तौर पे घोड़े जो है पता नहीं कहां ले जाएंगे। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी संकेत करते हैं, भगवान राम को कहे, भगवान राम ने विनय पत्रिका में इस बात को आगाह किया है, ये तुरंग बहु बड़ जोरे,
गोसाई तुलसीदास जी ने कहा भगवान से, बोले प्रभु ये मेरा मन रूपी घोड़ा जो है बड़ा चंचल है, और इस मन रूपी घोड़े में बैठने वाला जो जीव रूपी सवारी है उसको पता नहीं कहां लेकर के वो गिरा देता है। तो भगवान इस मन को केवल और केवल आप ही नियंत्रण कर सकते हैं। आप ही इसके लगाम को कस के पकड़ के अपनी निश्चित दिशा में आप चला सकते हैं मेरे भगवान। इसलिए मन रूपी घोड़े पर आप बैठ जाइए। कहने का मतलब यह है, भगवान राम का कामदेव के घोड़े पर बैठ के दुल्हा के रूप में आना, ये हम जनमानस को ये प्रदर्शित करता है। दुल्हे रूप के माध्यम से ये उपदेश, ये शिक्षा प्राप्त होता है कि मैं निवेदन करूं भगवान से, मेरे प्रभु मैं इस मन को की चंचलता को अपने साधना या पुरुषार्थ के द्वारा जो है स्थिर करने में, बोले इसमें जो है काबू पाने में संभव नहीं, सामर्थ्य नहीं। और वास्तव में हम ध्यान दें, बोले योगी करता क्या है? योगी का काम ही है मन की एकाग्रता करना, मन को एकाग्र करना। मन की जो है विस्तार लिया हुआ है, फैला हुआ है, मन को एकाग्र करके वह जो है योग की ओर आगे बढ़ता है। यह है क्या? बोले योगी का काम। भगवान श्री कृष्ण ने को अर्जुन ने इसी बात को पूछा है, बोले प्रभु मना ही चंचलम प्रमाथि बलवदृढ़म। बोले मन बड़ा चंचल होता है भगवान, इसको कैसा वश में किया जाए? तो एक तो जो है योग के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जीवन में उस मन को चंचलता को स्थिर करे, मन को एकाग्र करे और एकाग्र करके उस स्थिति तक जाए। ये योगी की स्थिति, तत्व की स्थिति। गोविंद बोलो हरि गोपाल। और केवल जो है भगवान से एक निवेदन, एक प्रार्थना ही कर सकता हूं, बोले प्रभु मैं सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं मेरे मन पर काबू नहीं पा सकता, आप ही कृपया करके ये मेरे मन रूपी घोड़े में विराजमान होइए और इसकी लगाम को कस करके पकड़ के इसको दिशा प्रदान करे भगवान। तब कहीं जा करके मैं जो है उस सुख को प्राप्त कर लूंगा। ये जीवन भर के लिए जिस सुख के लिए भटक रहा है उस बैठ करके बारात में आते शामिल होते हैं। ये संकेत करता है कि हम भगवान को समर्पण हो जाएं और मन को भगवान के सामने खोल के रख दें। मेरे प्रभु अब आप ही इसको संचलता को नाश करके एकाग्र कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। एक भाव। उसके बाद जब जो है, और एक बात बीच में एक बात ये कर दूं, मैं रामचरितमानस मेरी पूज्य किंकर जी महाराज जी के साहित्य को जब पढ़ते हैं तो विशेष तरह से मुझे यह सूत्र प्राप्त होता है और मैं उस पर ज्यादा मेरा ध्यान जाता है कि एक जो है भावनात्मक, कथानात्मक, ऐतिहासिक पक्ष है और दूसरा जो है उसका जो है दर्पण की दृष्टि से। माने मुझे यद्यपि इसमें सब चीज है, लेकिन मेरे जीवन के लिए मुझे कैसे आगे इस रामचरितमानस को लेकर के बढ़ना है, अर्थात मुझे इसमें मेरे जीवन को क्या सूत्र मिलता है जिससे मैं जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़ूं। मुझे ये दृष्टि, दर्पण की दृष्टि मुझे अच्छी लगती है। निश्चित तौर पे त्रेता युग का सत्य घटना तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं रामचरितमानस के उन भावों को जो मेरे जीवन के लिए, हम सब समाज के मानव जीवन के लिए अपेक्षित है, जिससे हम निश्चित तौर पे हम इस जीवन के जो मूल उद्देश्यों की आगे बढ़े, ये भाव रहता है। आगे आप भगवान देखेंगे कि तुलसीदास जी महाराज जो है ब्याह के जो लौकिक रीति से हुई उसमें जो है भगवान राम को जब लिवा करके ले जाया गया तो दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ है
पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जनक जी महाराज जो है एक स्वर्ण कलश लेकर के आते हैं और मंडप में भगवान राम विराजे हैं, उनके पांव पखारते हैं, चरण का प्रक्षालन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चरण प्रक्षालन की प्रक्रिया में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, लागे पखारन पाया पंकज प्रेम तन पुल काबली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राघव का जो चरण की प्रक्षालन का कार्य जो है जनक जी महाराज बड़े प्रेम से कर रहे हैं। यद्यपि भगवान के चरण के प्रक्षालन का जो है सौभाग्य जो है तीन पात्रों को मिलता है, इन तीनों पात्रों की ओर हम ध्यानाकर्षण ना करके केवट जी महाराज हैं और भगवान ब्रह्मा जी महाराज है, विराट का चरण को पखारते हैं। ये सब कथा से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ जो पद पखारने का तात्पर्य क्या है, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारना का मतलब होता है, मैं फिर एक बात इनको इस चैनल से हटके या इस श्रृंखला से हटके और रामचरितमानस के उस बात की ओर हमारा आपका ध्यान आकर्षण करूं। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखते हैं, बोले जिस सुख की चाह हम करते हैं, जो सुख, उस सुख की चाह में सबसे कोई बड़ी बाधा होती है, तो श्रीमद् रामचरितमानस में बाबा जी ये कहते हैं कि कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख है ना, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए मेरे अंतःकरण के मंडप में राम जी और सीता जी का ब्याह हो जाए। मैं निवेदन किया, मन के घोड़े पर भगवान बैठ के आ जाए, दूल्हा बन के आ जाए, लगाम उसके हाथों में हो। अब मेरे जीवन में फिर भी सुख के लिए अपेक्षा क्या है, तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। बोले दो चीज पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए, बोले मेरे जीवन में, मेरे अंतःकरण में राम जी का जो सीता जी का ब्याह हो, उसके लिए बाधा सबसे बड़ी कौन है, तो बोले अहंता और ममता, अहम और मम। और रामचरितमानस के लिए हम इसी भी जानते हैं, अहम अम्मा के लिए माया शब्द का प्रयोग, मैं और मोर तैरते माया जही पस ये बात आई। बोले यहां पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोले अहंकार जो है, बोले राम जी के चरणों में चरण का प्रक्षालन करना, इस दृष्टि से देखें, अवस्था की दृष्टि से देखें, एक जो है कन्या का पिता जो है अवस्था की दृष्टि से वर जो है का चरण का प्रक्षालन करता है। वास्तव में अगर कन्या का पिता ये कह दे कि नहीं, ये तो मेरे से 22-25 साल का लड़का है, दूल्हा है, मैं इसका चरण का प्रक्षालन क्यों करूं, ये स्थिति श्रीमद् रामचरितमानस महाराज दक्ष के साथ हुई है, महाराज दक्ष के साथ हुई है। देखिए एक काम हम देखते हैं, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली, लेकिन इसके बाद की तुरंत की घटना हम देखते हैं। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले करिलोक वेद विधान कन्या दान निप भूषण कियो। इसके तुरंत बाद का जो है, पानी ग्रहण के बाद जो है महाराज जनक जी ने राम जी के हाथों में माता सीता के हाथ को दिया है और कन्यादान का जो है प्रक्रिया है, कन्यादान की जो रस्म है को पूर्ण किया है इसके तुरंत बाद। तो हम इन दोनों को मिला करके देखें, चरण का प्रक्षालन और कन्या का दान। दान शब्द अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का एक अंग है, लेकिन सबसे बड़ा अगर दान कहा गया तो सिर्फ दान को कन्यादान कहा गया। वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा पुण्यात्मा है जो अपने जीवन में कन्या का दान करता है, ये बात रखी। लेकिन दान का जो है पुण्य प्रताप जो है मिलना चाहिए,
वो कन्या दान करने वाले पिता को नहीं मिल पाता। बोले क्यों? दान का तात्पर्य क्या है, ये हम इसका सही अर्थ में नहीं ले पाते, इसलिए दोनों का ही कल्याण नहीं होता, दान देने वाले का और दान लेने वाले का। आप देखेंगे यदि दान लेने वाला जो है व्यक्ति, यदि उनकी दीनता दूर हो जाए, उनकी दीनता दूर हो जाए, तब मान के चलिए दान देना, दान लेना सार्थक है। और दान देने वाले को पुण्य या दान देना कब सार्थक है? तो कहा दातापना की जो बात उस देने वाले के मन में ना आए, अर्थात लेने वाले के जीवन में कृतज्ञता आए, और देने वाले के जीवन में बोले अपना जो मैं दानी हूं का भाव भी, और जो ये वस्तु मेरी है, ये दोनों भाव जब तक उस वस्तु पर नहीं मिटेगी, तब तक सही मायने में दान देने का जो पुण्य मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। आप देखेंगे इस प्रसंग में जनक जी महाराज चरण तो पखारते हैं और कन्यादान करते हैं, लेकिन इसके बाद छंद में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी एक जबरदस्त पंक्ति लिखते हैं और एक जबरदस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। बोले वो कौन? तो गोसाई तुलसीदास जी ने उस छंद में लिखा, जिमिहिमवंत में गिरजा, हिमवंत जिमि गिरजा, महेशई हरि श्री सागर दही, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। ये शब्द समर्पी शब्द, जिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नहीं। यहां समर्पी शब्द, उसके ऊपर में कन्यादान का शब्द, और इसके छंद में लागे पखारन पाए पंकज, है कि नहीं? लेकिन एक बात यहां पर याद किया गया है, हम देखते हैं हिमवंत जिमि गिरजा, जैसे हिमाचल राजा ने और माता उनकी धर्मपत्नी है नहीं मैना ने मां पार्वती का जो है समर्पण जो है किया है, बिल्कुल किसको? भगवान शिव जी को। उसी का जो है यहाँ पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, जिमि जनक राम ही सिय समर्पी। समर्पण किए, दान नहीं किए। बोले कैसे? हम देखेंगे जब माता मैना जो है, जब भगवान जी की आरती उतारने चली थी, उसी स्थिति में उसके प्रसंग को हम भली भांति जानते, थाल पटक करके अंदर चली गई थी। मैं इस पागल वर को मैं अपनी कन्या का दान नहीं करूंगी, मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। और नारद जी महाराज को बड़े खरे खोटे शब्दों में उनकी भर्त्सना की है। तब नारद जी महाराज वहां जाकर के मैना को समझाए, बोले देवी, बोले मैना, तू जिसे अपनी पुत्री समझ रही है, पहले तो ये पता चल जाए कि वास्तव में वो तुम्हारी पुत्री है कि तुम उसकी पुत्री हो। और जनक जी महाराज ने कहा, बोले हे देवी, हे मैना, हे रानी, ये जो तुम जिसे अपनी पुत्री कह रही हो ना, सदा वह शिव जी के अर्धंग में निवास करने वाली है। वो जनक सारे संसार की मां है, भवानी है, वो उसकी जो है शाश्वत प्रिया है, सदा शिव अर्धंग निवासिनी। तो पहले ये तो निर्णय हो जाए कि वो तोरी पुत्री है कि तू उसकी पुत्री है। तो नारद जी महाराज ने जब मैना को ज्ञान दिया और मैना को ये समझ में आ गया कि वास्तव में मैं जिन्हें अपनी पुत्री समझ रही थी वो तो सारे संसार की मां है, और तब जो है भगवान शिव जी को जो है वहां पर क्या किया गया? बोले ब्याह किया गया। तो उसमें जो है
बोले अब ये जो है दान के रूप में, माने मां मैना और हिमाचल ने मेरी पुत्री है करके दान के रूप में वहां भगवान शंकर को समर्पित नहीं किया, अर्पित नहीं किया है। बोले उसकी वस्तु है, जिसकी है उसको मैं दे रहा हूं। यदि सांसारिक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में कन्यादान करता है और यदि वह उस वर के प्रति कृतज्ञ न हो कि मैं आज ये आपका कृतज्ञ हूं, आपका धन्यवाद हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से आप इनकी सुरक्षा और इनकी जो है पूरी जीविकोपार्जन यानी इनके सब चीज की भार जो है आप ले रहे हैं और मुझे भार मुक्त कर रहे हैं। मेरी वस्तु को लेकर अर्थात मेरी बेटी को लेकर के आप मुझे भारहीन कर रहे हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जीवन की सारी व्यवस्था बोले आप जो है स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यही वजह है कन्या का पिता जो है वर के साथ जाकर के वर के चरण अवस्था में छोटे होने के बाद भी उसका क्या करता है, बोले चरण का प्रक्षालन करता है। यही है मेरे जीवन की, यही है लौकिक रीति से बोले कन्यादान करते समय हर व्यक्ति जो है, हर पिता जो है बोले वर के प्रति जो है बोले क्या करे, बोले अपन अहम को समर्पण करे अपने और अपने कन्या को बोले जिस पर अब तक मेरी ममता थी उस ममता को पूर्णतः क्या कर दे, विसर्जन करे, उनके हाथ में दे दे। ये मेरी ममता अब ये थे आपके हाथ। और आप देखेंगे ये स्थिति इसलिए तो यहां पर पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने बात लिखी, बोले का जिमि जनक राम ही सिय समर्पी और विश्व कल की रति नहीं। बोले इसलिए शब्द लिखा गया, बोले समर्पित। जनक जी महाराज ने मां सीता जी को ऐसे समर्पित किया, ऐसे माता जी का भगवान को समर्पित किया। मतलब क्या है, हम देखते हैं ना, वैसे भी हम धनुष यज्ञ के प्रसंग में हम तो इसी बात को तो पाते हैं। महाराज जनक की धनुष यज्ञ का प्रसंग, और उसमें जो है उस धनुष यज्ञ के प्रसंग में बोले महाराज जनक जो है बोले धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों करते हैं। परशुराम जी महाराज ने इस बात को रखा है, बोले क्या कहा, बोले कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बड़े महाराज जनक को कहा, बोले हे जड़ जनक, मूर्ख जनक। बोले मूर्ख कहने का तात्पर्य क्या है। परशुराम इसी बात को आगाह करते हैं कि भाई तुमको तुम्हारी पुत्री के लिए अगर अच्छा से वर खोजना था तो जैसा कि प्रचलित मान्यता है कि धनुष से तो अगर खोजना ही है श्रेष्ठ वर तो आप लक्ष्य भेद करवा सकते। जैसे महाभारत में हुआ है, अर्जुन को लक्ष्य भेद करवा दिया गया है, द्रुपद ने वो द्रौपदी के स्वयंवर में किया है। तो लेकिन तू मूर्ख है जो उसको तोड़वा करके जो है वर का चयन करता है। तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो भले परशुराम की नजर में वो मूर्खता दिखाई दे रही, लेकिन जनक जी महाराज क्या करते हैं, तो बोले जनक जी महाराज यही तो जानते, यही तो खोज कर रहे हैं जनक जी महाराज। बोले किस बात की, मेरी कन्या जो है सामान्य कन्या नहीं है। जो शिव जी के धनुष को बाएं हाथ से उठा दे और बाएं हाथ से उठा करके रख दे तो निश्चित तौर पे इसका जो स्वामी होगा और इसका स्वामी जो है शक्तिमान ही होगा। तो शक्तिमान तो मेरी कन्या बाएं हाथ से उठा लेगी तो वो जो इसका वर होगा निश्चित तौर पे उस धनुष तोड़ने वाला ही होगा। और इसलिए महाराज जनक ये प्रतिज्ञा करते हैं कि राज समाज आज यही तोड़ा है नी, जो समाज में जो भी आए हैं बोले वो तोड़ देगा। तो मेरी कन्या जो बिना विचारी करे वरते ही, तो मेरी कन्या बिना विचारे ही उस पर जयमाला डालेगी, उसको वरण करेगी। तो महाराज जनक जो है इस बात को जान गए हैं कि बोले मैं जिसको मेरी कन्या प्रदान कर रहा हूं वैसे भी कृतज्ञता हो रहा है, कृतज्ञता में तो प्राप्त हो गया है, भगवान को समझ गया है, समर्पण हो गया है महाराज जनक का। लेकिन यहां पर अब जो है लौकिक रीति से देने का तात्पर्य क्या है, तो जिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं। बोले समर्पण का भाव तात्पर्य ये करता है ये मेरी वस्तु नहीं है, ये आपकी वस्तु है।
तो एक साधारण जो है बोले व्यक्ति जो है अपनी कन्या का जब दान करे तो उस दिन से अपनी ममता को हटा करके उस वर के सापेक्ष ये निवेदन करे, उसके हाथों में कन्या का हाथ प्रदान करके ये बात रखे कि आज से ये मेरी वस्तु नहीं है, ये आपकी हो गई, और आपकी हो गई तो वहां से अपनी ममता को हटा लेना। आप देखेंगे श्रीमद् रामचरितमानस में महाराज दक्ष जो है कन्या तो दान किया लेकिन इन दोनों को उन्होंने नहीं हटा पाया।